हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इसके आज की इस वीडियो में ये स्ट्रेट लाइन के कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स हैं हमारे पास। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन जिसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन, distance between two parallel lines, image of a point with respect to a line mirror, position of points relative to a line and concurrency of three lines। तो ये कुछ टॉपिक्स अभी और हैं और इसके आगे अभी और भी वीडियो में कुछ पॉइंट्स आएंगे। तो देखिए आज हम कोशिश करेंगे कि इनको कवर करने की। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। मान लीजिए कि let the equation of a line ax plus by plus c equal to 0। ये एक लाइन का इक्वेशन गिवन है। अब ये लाइन का इक्वेशन गिवन है, मान लीजिए कि ये कोई लाइन ये है, इसका इक्वेशन गिवन है ax plus by plus c equal to 0। अब इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस लाइन के पैरेलल। तो अब वो लाइन के पैरेलल कहीं से भी जा सकती है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी हो सकती है। पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है। मान लो कि कोई लाइन हमारे पास इस तरीके से है, ये लाइन। अब इसका ये मान लो कि L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है ना। तो अब इस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, इस लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है। तो देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जो ax और प्लस by जो गिवन है, ax प्लस by, इसको तो आपको एज इट इज लिखना है, ax प्लस by। क्यों लिखना है? क्योंकि आप जानते हैं कि इस लाइन की स्लोप क्या हो गई, इस लाइन की स्लोप हो गई -a/b, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि अगर कोई लाइन आपको दे रखी है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप निकालते हैं -a/b, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। जैसे मान लो कि 3x + 2y + 3 = 0, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? -3/2, क्योंकि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है ना। 3x - y - 5 = 0, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3/-1, क्योंकि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप हो गया 3। तो एग्जैक्ट हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमने ax + by क्यों लिखा? क्यों इसलिए लिखा कि पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होती है? सेम होती है। तो सेम होती है तो इस लाइन का स्लोप -a/b हुआ, तो इस लाइन का भी स्लोप क्या होना चाहिए? -a/b। तो इसका मतलब है इन दोनों टर्म में कोई चेंज यहाँ पर नहीं आएगा। क्या चेंज होगा? केवल कांस्टेंट चेंज होगा। मान लो कि इसको लैम्डा मान लेंगे, ठीक है। तो इस पैरेलल लाइन के ये जो पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, जो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना, वो ये होगा। ध्यान रखना है, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है और लैम्डा की वैल्यू एक कंडीशन दे रखी होगी, उससे आपको फाइंड करनी पड़ेगी और यहाँ पर वैल्यू लगा के आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। अब देखो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है कि फाइंड द equation of a line parallel to the line 2x - 7y + 11 = 0 and passes through -1, 2। तो ये कंडीशन भी दे रखी होगी। अब भाई इस लाइन के पैरेलल तो दे रखी है, लेकिन वो किस पॉइंट से पास हो रही है ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो इस लाइन के पैरेलल और इस पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। मान लो कि ये लाइन आपके पास दे रखी है 2x - 7y + 11 = 0।
मुझे पता है कि इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, वो है 2/7, क्योंकि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई लगाएंगे तो 2/7 इसकी स्लोप हो गई। तो अब इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसकी भी स्लोप कितनी होगी, उतनी होगी 2/7। तो बेटा आपको मान लीजिए कि इस लाइन का इक्वेशन निकालना जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। मान लो ये पॉइंट हमारे पास ये हो गया -1, 2। अब यहाँ से जाने वाली लाइन जो इसके पैरेलल है वो निकालना है। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है इस लाइन की, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होती है, आपको बताया था मैंने कि ये तो टर्म ऐसे ही रहेंगी 2x - 7y और नया कांस्टेंट आ जाएगा लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है ना। कांस्टेंट, नया कांस्टेंट आ जाएगा। अब इस पॉइंट से पास हो रही है लाइन तो इससे पास करा दो इसको, तो यह लिखेंगे इट पासिस थ्रू -1, 2। तो देखो x की जगह पर -1 लगा देंगे, y की जगह पर 2 लगा देंगे, क्योंकि इससे पास हो रही है। तो क्या हो जाएगा 2 × -1 -7 × 2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -2 - 14 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 16। तो देखो लेमडा की वैल्यू 16 आ गई। 16 आप यहीं लगानी है, आपका आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन हो गया हमारे पास लाइन का 2x - 7y + 16 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। जिस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना था वो ये हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। अब लिखो सेकंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। अब देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन perpendicular to the line ax + by + c = 0, ठीक है ना। अब ये फाइंड करना है आपको। अब क्या करना है कि परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है। इक्वेशन किसका पूछ रहा है, परपेंडिकुलर लाइन का। मतलब ये जो लाइन है वो मान लो ये लाइन है ax + by + c = 0। हमने क्या किया था, इससे पहले हमने इस कंडीशन में क्या किया था कि इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे थे, कहीं भी हो सकती है। अब इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो मान लो ये परपेंडिकुलर लाइन को ये हो गई, ठीक है ना। ये L1 है, ये L2 है। L1 क्या है, परपेंडिकुलर टू L2। तो देखिए इस लाइन का, ये लाइन आपको गिवन है, आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन। तो देखो इसमें जो क्या करते हैं हम, ध्यान रखना कि इस लाइन का इक्वेशन जब हम निकालेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन होगा, देखो b जो y का कोफिशिएंट है वो तो x का कोफिशिएंट बन जाएगा, और जो x का कोफिशिएंट है वो y का कोफिशिएंट बना देंगे उसको, और बीच में अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, मतलब साइन को चेंज करना है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो bx और बीच में साइन प्लस है तो माइनस कर देंगे, ay हो जाएगा, a y का कोफिशिएंट बनेगा, b x का कोफिशिएंट बनेगा, और नया कांस्टेंट आ जाएगा प्लस लेमडा इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन ax + by + c = 0, ठीक है बच्चों। अब इसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन फिर करते हैं। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, -2 and perpendicular to the line 7x - 11y + 54 = 0। कहता है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर आपको एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। तो मान लीजिए कि ये लाइन हमारे पास ये है, ठीक है ना, 7x - 11y + 54 = 0। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपको मैंने बता रखा है कि इसका देखो ये कोफिशिएंट इसके साथ y के साथ, y का कोफिशिएंट x के साथ, और बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन 11x
प्लस 7y प्लस लेमडा इक्वल टू 0, मतलब नया कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये जो लाइन है हमारे पास, देखो लेमडा की जब तक वैल्यू नहीं आएगी जब तक इसका आंसर नहीं आएगा। तो लेमडा की वैल्यू निकालने का तरीका किया है कि देखो ये कंडीशन दे रखी है 1 - 2 से लाइन पास हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे इट पासिस थ्रू 1, -2, तो 1 - 2 से सेटिस्फाई करा दो, तो 11 × 1 प्लस 7 × -2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 11 - 14 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, और लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो लेमडा की वैल्यू 3 आ गई, लेमडा की वैल्यू 3 यहाँ लगा देंगे, आंसर हो जाएगा 11x प्लस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आप लिखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर हमारे पास पॉइंट है डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन, इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ हो गई, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब मान लीजिए कि मेरे पास लाइन जो है वो ये है, ये कोई लाइन है, ठीक है ना। इस पर 2 पॉइंट है बेटा, एक तो मान लीजिए पी क्यू, एक पी पॉइंट मान लिया जो कि जनरल पॉइंट है, ठीक है ना, कहीं भी हो सकता है। तो पी मैंने यहाँ मान लिया, एक क्यू पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x1, y1, ठीक है ना। तो ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, इसको m मान लिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये n हो गया, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, ठीक है ना। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, इसको मैंने mn pq r मान लिया, ठीक है। ये 90 का एंगल हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है ना। तो ये एंगल थीटा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। यहाँ से Q पॉइंट है, जो मतलब ये जो लाइन है वो x1 y1 से पास हो रही है। अब x1 y1 से पास हो रही है, तो इस पर मैंने एक जनरल पॉइंट माना हुआ है P, ठीक है ना, जो कि यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस पे, मतलब ये r डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये r डिस्टेंस हो गई। अब देखो ये डिस्टेंस हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास x1 y1 है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी x1, ये x1 होगी, तो ये क्या होगी y1, ठीक है ना। ये पॉइंट xy है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास x होगी और ये होगी y, ठीक है ना। तो आप मेरे को ये बता सकते हो कि ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये हो गया x - x1, ठीक है ना। और ये हो गया, देखो ये पूरा y है और ये पूरा y1 है, ये y1 है, तो ये y है पूरा, तो ये हो गया y - y1, ये y - y1 हो गया, और ये x - x1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल लेंगे PRQ, इन ट्राइंगल PRQ। अब PRQ राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे क्या होगी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है y - y1, हाइपोटेन्यूज कितना है r। ऐसे ही हम cos थीटा का फॉर्मूला देखेंगे। cos थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, x - x1 अपॉन r। तो यहाँ से देखो r की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो गई, r हो गया हमारे पास y - y1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से हो गई x - x1 अपॉन cos थीटा। तो अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, इक्वल। तो फ्रॉम बोथ द इक्वेशन y - y1 x - x1 अपॉन cos थीटा, देखो x - x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y - y1 अपॉन साइन थीटा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू r के इक्वल है। देखो ये भी r के इक्वल है, ये भी r के इक्वल है, तो इसका मतलब ये तीनों वैल्यू इक्वल हो गई। तो इसी को कहते हैं हम पैरामेट्रिक फॉर्म।
पैरामेट्रिक फॉर्म। ध्यान रखना, इसको डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन बोलते हैं। x माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आर। ठीक है, अब इस पर डिपेंड एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बेटा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, a straight line is drawn through the point P 2,3 and is inclined at an angle of 30 degree with the x-axis। देखो कोई लाइन है हमारे पास ये, ठीक है ना, ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है ना, ये x एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाती है और किस पॉइंट से पास हो रही है, 2,3 से पास हो रही है। ये P पॉइंट मान लिया, 2,3 से पास हो रही है, ठीक है। With the x-axis, find the coordinates of 2 points on it at a distance of 4 from P। अब देखो P से 4 यूनिट की डिस्टेंस पर पॉइंट फाइंड करना है, तो 4 यूनिट की डिस्टेंस पे इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मान लो कि ये पॉइंट आ गया आपका पास Q और ये पॉइंट आ गया इधर R, ठीक है ना। तो इसके भी निकालने और इसके भी निकालने। डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 4 यूनिट, और ये भी 4 यूनिट, ठीक है ना। तो P से R का डिस्टेंस भी 4 है, P से Q का डिस्टेंस भी 4 है। तो उसने ये कहा है कि 4 डिस्टेंस पर आपको पॉइंट निकालना है। तो 4 डिस्टेंस इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, तो 2 आंसर आएंगे इसके, ठीक है बेटा। तो देखिए अगर मैंने इसको इस साइड में 4 मान लिया तो इस साइड में -4 होगा, भाई अपोजिट साइड में है पॉइंट। अगर इसको मैंने माइनस मान लिया तो इसको ये +4 होगा। तो देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 डिग्री, ठीक है ना। और x1 y1 की वैल्यू कितनी है जो दे रखा है पॉइंट, कितनी है, 2,3। और r की वैल्यू कितनी है, +-4। ये +-4 ले लिया मैंने। तो अब देखो यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म, अब पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करें तो इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1। फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताया था फॉर्मूला आपको, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा। अब x1 कितना है मेरे पास, देखो x1 2 है, अपॉन कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, इक्वल टू y माइनस y1, y1 कितना है 3 है, अपॉन साइन 30, ठीक है ना, इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है +-4। तो ये हमने पैरामेट्रिक फॉर्म लगा दी। यहाँ से देखो x माइनस 2 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू +-4, ठीक है बेटा। अब देखो क्या हो जाएगा कि 2 ऊपर पहुँच जाएगा, ये भी 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन √3 इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू +-4। अब देखो 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों सारे इक्वल हैं तो 2 टाइम्स। तो यहाँ से देखो x माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, +-2 और √3, ठीक है ना। और यहाँ से y माइनस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू देखो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 +-2 √3। और यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 3 +-2। तो एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। जब प्लस ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 √3, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। और जब माइनस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 2 √3, माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो ये 2 पॉइंट आपके पास आ गए, मतलब ये भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए और इसके भी आ गए। एक इसका हो गया PR का और एक हो गया Q का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं, 2 - 2 √3, 1 और 2 + 2 √3, 5। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पॉइंट भी हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन।
अब डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन ये आपको याद रहनी चाहिए। अब आता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन, और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन। ठीक है ना, मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट है इसके x1, y1, एक लाइन है ये, इसके इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपको इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, मतलब यहाँ से ये बताना है, परपेंडिकुलर है ये। ठीक है ना, इसको मैंने क्यों पॉइंट मान लिया। तो पी क्यू डिस्टेंस बताना, मतलब किसी पॉइंट से उस लाइन तक का डिस्टेंस, वो भी परपेंडिकुलर, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मान लो कि ये कोई लाइन है, ये पॉइंट है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बताना होगा। ऐसे थोड़ी ये बताएंगे, ये बताएंगे, ये तो कुछ भी हो सकती है। फिर यूनिक डिस्टेंस तो यही होगी ना हमारे पास, परपेंडिकुलर, जो शॉर्टेस्ट होती है। ठीक है बेटा, तो इसका फॉर्मूला है पी क्यू जो डिस्टेंस होगी, कैसे निकालते हैं, मोड लगाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, पहले मोड लगाते हैं। अब देखो x और y की जगह पे ये पॉइंट यूज करेंगे x1 y1, तो ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 और प्लस c इक्वल टू 0 छोड़ देंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट ऑफ इस x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेटा ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। पी क्यू जब भी आप फाइंड करेंगे, मतलब किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। पॉइंट है हमारे पास, मान लीजिए कि 3, -5। लाइन का इक्वेशन है, मान लीजिए हमारे पास ये x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है। देखो यहाँ पर ये जनरलाइज कर दिया, फॉर्मूला बना दिया इससे हमने। ठीक है ना, और यहाँ पर हमें एग्जैक्ट इसकी डिस्टेंस निकालनी है, कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला हमारे पास काम करेगा। तो अगर मान लो ये A पॉइंट है, ये B है, ये लाइन का इक्वेशन ये दे रखा है आपको, और ये पॉइंट आपको 3, -5 गिवन है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू मोड। अब देखो मैंने क्या बताया था, एक्स वाई की जगह पे ये पॉइंट यूज करेंगे, तो देखो x की जगह पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे आ जाएगा पॉइंट -5 -7 मेरे पास रहेगा ही, अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर हो जाएगा आपका मोड ऑफ 3 - 10 - 7 अपॉन √5, और इसको लिख सकते हैं, देखो 7 और 10 कितना हो जाए -17, 3 में से 17 माइनस कर देंगे तो माइनस का 14, और 14 को लिख देंगे प्लस का 14, क्योंकि मोड लगा हुआ है। तो इतना यूनिट इसका आंसर हो गया, मतलब इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 14/√5 यूनिट। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बेटा। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है ना, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हाँ, दो पैरेलल लाइन है, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ये वाला, ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, अब दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, मान लो कि ये लाइन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। क्योंकि पैरेलल लाइन है तो ax प्लस by तो सेम ही रहेगा दोनों में, क्योंकि इसकी स्लोप -a/b, तो इसकी भी तो -a/b रहेगी, तो मैं इसमें एक्सचेंज ही नहीं कर सकता। ये वाले टर्म तो सेम रहेंगे पैरेलल में, और हमेशा रहते हैं, ध्यान रखना। पैरेलल लाइन होंगी तो ax प्लस by दोनों टर्म सेम रहेंगे। ठीक है बेटा, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये मेरे को ये फाइंड करना है।
मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए बी निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, कि इसका फॉर्मूला होता है ए बी का, ठीक है। देखो C1 माइनस C2, मोड ऑफ C1 माइनस C2, या C2 माइनस C1 भी कर सकते हैं आप, और मोड लगाना है क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, अंडर रूट में और a और b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है दो पहली लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का। ध्यान रखना, कभी भी आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दो पहली लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। क्वेश्चन है, एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब पहली लाइंस क्या क्या हैं, मान लीजिए 2x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड, अब ये वाले टर्म तो मेरे को एज इट इज लेने पड़ेंगे, 2x प्लस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0। मान लो दो लाइन है आपके पास, ये है और ये दोनों पैरेलल हैं, क्यों है, क्योंकि 2x प्लस 5y देखो सेम है, तो पहली लाइन हो गई। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो बेटा C1, देखो ये पहला C1 था, पहली लाइन में ये C1 था कांस्टेंट, तो ये C1 हो गया, और दूसरी लाइन में ये C2 हो गया, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस का, पहली लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मोड ऑफ C1 माइनस C2, देखो 10 माइनस और फिर माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा 15 अपॉन, ठीक है ना, रूट ऑफ 25 प्लस 4 29। ये इतना दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस आ गया 15 अपॉन रूट 29, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कभी भी आपको डिस्टेंस दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक क्वेश्चन और आ जाता है, देखो अभी बताते हैं क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें, कि इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ चेंज करके दे रखा होता है इसमें, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ ऐसी दे रखी होगी जिसमें कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है आपको ऐसे, मतलब इसकी जगह पे ये जो लाइन है ना ऐसे दे रखी है, मतलब 2x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरी दे रखी है, मतलब इसमें मान लीजिए कि इसको मैंने डबल कर रखा है या ट्रिपल कर रखा है, जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 6x, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 15y, ये हो गया 6x प्लस 15y, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और इसमें कांस्टेंट को मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मान लो को माइनस का 7 लिख दिया मैंने, इक्वल टू 0। अब ये डिस्टेंस निकालना है, ये दोनों भी पैरेलल लाइन ही है, देखो ये दोनों भी पैरेलल लाइन है, जैसा कि मैंने बताया कि 2x प्लस 5y सेम होना चाहिए, तो सेम ही है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ से 3 मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो अब इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो बच्चे सोचते हैं कि ये तो इक्वल है भी नहीं, ये दोनों टर्म तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट नहीं है, हम क्या करेंगे इनको इक्वल बना लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो 3 से डिवाइड करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 7/3 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। अब इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस अब आ जाएगा, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, तो डिस्टेंस कैसे होगा आपका, और डिस्टेंस होगा मोड ऑफ 10 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 7/3 अपॉन रूट ऑफ 4 प्लस 25, और आंसर हो जाएगा 10 3 जा 30, 30 प्लस 37 अपॉन 3 रूट 29, ये इतना यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन मिरर।
इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन मिरर, ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन मिरर। ठीक है, मान लीजिए कि ये पॉइंट है हमारे पास कोई P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक मेरे पास ये लाइन है, क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये कोई लाइन है। अब इस लाइन के अंदर मान लो कि इस लाइन को मैंने मिरर मान लिया, एक मिरर है, एज ए मिरर काम कर रहा है ये। ठीक है, तो इस पॉइंट की इमेज भी दिखा रहा होगा इसके अंदर, मिरर के अंदर। तो कहाँ होगी इमेज, मान लो कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो ये मान लो कि ये r हो गया, ये r इसकी इमेज है, P की इमेज क्या हो गई r, और ये क्या हो गया बेटा, ये मान लो Q हो गया। अब पता है आपको कि ये अगर मैंने मिरर माना हुआ है तो P की इमेज ही r होगी, तो डिस्टेंस PQ और QR दोनों सेम होगी। ठीक है, और Q क्या होगा, PR का मिड पॉइंट होगा। ठीक है ना, तो इसको हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इस Q को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि ये देखो परपेंडिकुलर आया और परपेंडिकुलर का फुट हो गया ये। तो अब मान लीजिए कि इसके मैंने Q के जो कोऑर्डिनेट है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने, मान लीजिए कि अल्फा बीटा। ठीक है ना, इसके मान लिए अल्फा बीटा और इसके मान लिए गामा डेल्टा। ठीक है ना, मतलब x1 y1 ये पॉइंट है, अगर आपको Q निकालना है तो ये गामा डेल्टा निकालना मान लो, और इसकी इमेज निकालनी है इस मिरर में, लाइन मिरर में, तो अल्फा बीटा मान लिया मैंने। तो देखो इसका एक शॉर्टकट होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। वैसे तो सिंपल सा है कि आप इस लाइन का इक्वेशन निकालो। ठीक है ना, देखो ये इक्वेशन आपको दे रखा है, इसकी स्लोप कितनी है, -a/b, तो इसकी स्लोप कितनी होगी, b/a, क्योंकि इसकी जो स्लोप होगी ना -a/b, इसका, अब इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी स्लोप होती है, इसका उल्टा करके साइन चेंज करना है, तो इसका उल्टा हो गया b/a, साइन चेंज करेंगे प्लस हो जाएगा, तो b/a इस लाइन का स्लोप हो गया। अब b/a इस लाइन का स्लोप हो गया, ठीक है ना, ये स्लोप हो गया m मान लिया। अब पॉइंट आपको दे रखा है x1 y1, स्लोप आपको दे रखा है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे तो ये लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। अब इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा और इस लाइन का इक्वेशन आपको पता है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, Q पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अब जब Q आ जाएगा तो फिर R भी आ जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, Q दे रखा है आपको, ये भी दे रखा है, तो ये आ जाएगा। तो एक तो तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका आपका शॉर्टकट है, अगर आपको अल्फा बीटा फाइंड करना है तो देखो अल्फा माइनस x1, ठीक है ना, ये x1 अपॉन a, क्योंकि यहाँ लाइन a है, इक्वल टू बीटा माइनस y1, बीटा माइनस y1 अपॉन b, इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ x और y की जगह पे x1 y1 लगा देंगे, ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये एक शॉर्टकट है, एक फॉर्मूला है, जिससे आपको क्या निकलेगा, अल्फ़ा बीटा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको मान लो कि क्यू निकालना है, ये तो निकलेगा, आप इसका आर निकल जाएगा, मतलब अल्फ़ा बीटा निकलेगा यहाँ से। अगर आपको क्यू निकालना है गामा डेल्टा, तो गामा डेल्टा का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, तो फॉर्मूला वही है, सेम है, लेकिन 2 हट जाएगा। क्या हो जाएगा, गामा माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू डेल्टा माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू -2 हट जाएगा, माइनस रहेगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है आपका। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो 2 नहीं लगाना, और अगर ये इमेज निकालनी है तो 2 लगा देना है। तो ये दोनों फॉर्मूला है जो शॉर्टकट है, ठीक है ना, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, मान लीजिए कि पॉइंट आपको लेना है
क्वेश्चन है 4 माइनस 13, पॉइंट है आपका 4, पी पॉइंट है 4 कॉमा माइनस 13, और लाइन मिरर है आपका 5x प्लस वाई प्लस 6, 5x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब देखो ये लाइन मिरर है कोई, अब इस पॉइंट का इमेज इस लाइन मिरर में निकालना है, तो कहाँ होगा इमेज, यहाँ होगा कहीं, ठीक है ना। ये P मान लिया, इसको मैंने Q मान लिया, ये Q हो गया, और ये इसको R मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरीके बता देता हूँ आपको। पहले तो Q निकाल लेंगे। Q कैसे निकालेंगे, तो देखो जो गिवन लाइन है इसकी स्लोप क्या है, मान लो इसकी स्लोप m1 है, m1 क्या है -5, क्योंकि फॉर्मूला होता है -a/b, a की जगह पे 5 है, b की जगह पे 1 है, तो -a/b करेंगे, -5 इसकी स्लोप हो गई। अब इसकी स्लोप क्या हो गई, इस लाइन परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप, मैंने क्या बताया था, इसका उल्टा करना है, साइन चेंज करना है, तो क्या होगी इसकी स्लोप m2 मान लो, तो क्या हो गई बेटा मेरे पास 1/5, देखो उल्टा भी हो गया और साइन भी चेंज हो गया, तो इसकी स्लोप हो गई ये। अब इस लाइन का इक्वेशन निकाल लो पी आर का, तो इक्वेशन ऑफ पी आर कैसे निकालेंगे, देखो स्लोप है, पॉइंट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, y माइनस y1 कितना है 13, प्लस का 13 हो जाएगा, अब इक्वल टू m की जगह क्या है 1/5 इंटू x माइनस x1 कितना है 4, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा 5y आप प्लस 65 इक्वल टू x माइनस 4, तो ये हो जाएगा x माइनस 5y, 65 उधर पहुंच जाएगा, तो माइनस का 69 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर दूंगा, तो इक्वेशन मान लो ये 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो ये लिख देंगे सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 5/-69, x माइनस 5/-69 इक्वल टू 0, ये तो लाइन है हमारे पास सेकेंड। अब मैं इसमें क्या 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगी 5x 25x प्लस 5y, ठीक है ना, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 30 इक्वल टू 0। देखो 5 से 5 कट गया, x और 25x कितना हो गया 26x, और ये हो जाएगा माइनस का 39 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो जाएगी 3/2, x की वैल्यू 3/2 आ गई, ठीक है ना, x की वैल्यू 3/2 आ गई, x की वैल्यू 3/2 किसी भी इक्वेशन में लगा दो, इसी में लगा दो, तो देखो ये हो जाएगा 5 इंटू 3/2 प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 6 और माइनस 15/2 दैट इज इक्वल टू 6 2 12, और ये बन जाएगा माइनस का 27/2। तो देखो x की और y की वैल्यू आ गई आपके पास, इसका मतलब x y की वैल्यू का मतलब ये पॉइंट आ गया, कितना हो गया 3/2 माइनस 27/2, ये पॉइंट आ गया। अब देखो ये Q पॉइंट आ गया जो कि मिड पॉइंट का काम करेगा। अब आपको निकालना है R, तो अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो अल्फा प्लस 4 अपॉन 2 किसके बराबर होगा 3/2 के बराबर, क्योंकि अल्फा प्लस 4/2 मिड पॉइंट तभी तो निकलेगा 3/2। ऐसे ही बीटा माइनस 13 अपॉन 2 इक्वल टू किसके बराबर होगा माइनस 27/2 के, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 4 उधर जाएगा, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा -1, और यहाँ से बीटा आ जाएगा 13 उधर जाएगा, 13 माइनस 27 अब 14, ठीक है ना, माइनस का 14। तो देखो ये पॉइंट आ गया हमारे पास कितना -1 -14, ये आपका क्या हो गया इमेज, ये इमेज हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो बताया था वो उससे हम देखते हैं, देखो आंसर इतना ही आता है कि नहीं -1 -14, कैसे यूज़ करेंगे उसको। तो ये कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना, मैंने अल्फा बीटा मान लिया इसको इमेज को। फॉर्मूला क्या होता है अल्फा माइनस x1, देखो ये x1 है और ये y1 है, फॉर्मूला था अल्फा माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू -2 ax1 प्लस by1 प्लस c
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। इसी में लगा दो, देखो अल्फा माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन ए की जगह पे देखो ये ए है तो 5 इक्वल टू बीटा माइनस y1 कितना हो जाएगा प्लस का 13, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इक्वल टू -2 इंटू ए x1 मतलब एक्स वाई की जगह पे ये पॉइंट लगाने, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस वाई की वैल्यू -13 हो जाएगा -13, ठीक है ना, प्लस 6 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए और बी ये हैं दोनों, तो 25 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो बेटा, अल्फा माइनस 4/5 इक्वल टू बीटा प्लस 13/1 इक्वल टू -2 और ये हो जाएगा 20 तो ये हो गया 20 और 20 में से 13 माइनस कर दो 7 और 6 कितना हो गया 13 अपॉन 26। तो देखो 26 से 26 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, -1 बच गया यहाँ पे। तो अब देखो अल्फा -4 इक्वल टू 5 का उधर मल्टीप्लाई -5 हो गया और बीटा प्लस 13 कितना हो जाएगा इक्वल टू -1, यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा 4 उधर जाके प्लस 4 - 5 -1 और बीटा इक्वल टू 13 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -13 -1 -14 पॉइंट आ गया हमारे पास -1 -14 जो कि आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्या है हमारे पास पॉइंट, अगला है इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन मिरर, ये हो चुका है आपका, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स रिलेटिव टू ए लाइन, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स रिलेटिव टू ए लाइन, देखो दो पॉइंट है मेरे पास, एक पी पॉइंट है x1, y1 और एक दूसरा पॉइंट है q x2, y2 और एक लाइन है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये चेक करना है आपको कि ये जो दोनों पॉइंट है इस लाइन के सेम साइड है, मतलब इधर हैं दोनों या इधर हैं दोनों या दोनों अपोजिट साइड में, एक इधर है एक इधर है, मतलब ऐसे चेक करना हो। कभी ये चेक करना हो दो पॉइंट दे रखे हैं, बताओ ये जो लाइन है इस लाइन के दोनों एक ही साइड में है, मतलब सेम साइड में है, हो सकता है दोनों इस साइड में हो सकता है दोनों इस साइड में हो या फिर डिफरेंट साइड में, एक इस साइड एक इस साइड, तो ये चेक करना है आपको। तो देखो सिंपल सी बात है, ये पॉइंट आप यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी, यही हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट भी इसी लाइन में लगाएंगे ax2 प्लस by2 प्लस सी। अगर ये दोनों पॉजिटिव आ गए तब भी सेम साइड में है, सेम साइड, ठीक है ना। अगर ये दोनों नेगेटिव आ गई मतलब ax1 प्लस by1 प्लस सी और ax2, ठीक है ना, ऐसे लिख लो। अगर ये सेम साइन के आ गई, सेम साइन आ जाता है दोनों का, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाता है या नेगेटिव नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब ये जो है ना सेम साइड होंगे, सेम साइड, ठीक है ना। अगर सेम साइन ना आके अपोजिट साइन आता है, अपोजिट साइन आता है तो फिर ये अपोजिट साइड होंगे, ध्यान रखना। सेम साइड है तो सेम साइन आना चाहिए, अपोजिट साइड में तो अपोजिट साइन आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है। अब देखो चेक करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। पॉइंट है हमारे पास P 3,2, Q है हमारे पास -1,4, लाइन है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं, ये पॉइंट इसमें लगा देते हैं, तो देखो 3 और 2 लगा देते हैं, तो 3 - 2 प्लस 3, ठीक है ना। चेक करो कितना आया 3 3 6 में से 2 गया कितना हो गया 4, पॉजिटिव आ गया। अब ये वाला पॉइंट इसमें लगाइए, फिर लगाइए, तो देखो -1 -4 प्लस 3, ठीक है ना, और ये कितना आया 3 - 5 -2, ये नेगेटिव आ गया। तो देखो पहला पॉजिटिव आया दूसरा नेगेटिव आया, इसका मतलब ये दोनों जो पॉइंट हैं इस लाइन के अपोजिट साइड में, एक उस साइड एक इस साइड, ठीक है। अगर ये दोनों साइन सेम आ जाते तो मैं कह सकता था कि दोनों सेम साइड में, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स रिलेटिव टू ए लाइन। कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस, कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस का मतलब ये है, मान लीजिए कि 3 लाइंस गिवन है आपको। कंकरेंसी का मतलब होता है कि ऐसी 3 लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, ऐसे ये और तीसरी लाइन ये जा रही,
मतलब अगर तीन लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं सेम पॉइंट पर, तो इसका मतलब वो कनकरेंट लाइन है। तो कंडीशन क्या होती है कनकरेंट लाइन की? मान लो कि इस लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशन आपको दे रखे हैं। तो देखो कंकरेंसी चेक करनी है कि क्या ये तीनों एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो इसका सीधा फॉर्मूला है कि आप इनमें से किन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करो, चाहे इसको सॉल्व करो, चाहे इसको सॉल्व करो, चाहे इसको और इसको सॉल्व करो। कोई भी दो लाइन का इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व एनी टू इक्वेशन, ठीक है ना। फाइंड x, y, ये पॉइंट आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इफ दिस पॉइंट satisfies the third equation, then points are concurrent, ठीक है ना। lines are concurrent, then lines are concurrent। ध्यान रखना कि पहले तो इन तीनों लाइन में से कोई भी दो लाइन लेकर के सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स वाई की वैल्यू तीसरी लाइन को सेटिस्फाई कर जाए, जो छोड़ी हुई है आपने, उसको अगर सेटिस्फाई कर जाए तो ये तीनों लाइन कैसी होंगी? कंकरेंट होंगी, ठीक है बेटा। तो ये कंकरेंसी हो जाएगी आपकी। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इसके कोऑर्डिनेट ये लिख दो, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3, और ये क्या आ जाना चाहिए? इक्वल टू 0। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो गई तो हम कह सकते हैं कि तीनों लाइन कैसी हैं? कंकरेंट है, ठीक है बेटा। तो ओके, ये जो है ना आप करिए, वॉच कीजिए वीडियो को और इनके क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।